देखा जाए तो आज जनता मंतर पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ देश बचाओ को लेके जो है सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे बीच में डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं और कहीं ना कहीं उनकी अगुवाई में और जो है चौधरी जसवीर सिंह खुराना जी की अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था। क्या मसला है कि क्या लेके जो है आज यहाँ पूरे दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए श्रीमान जी, कल पूरा विश्व जनसंख्या दिवस को सेलिब्रेट कर रहा और विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व बेला पे आज ये एक डॉक्टर कुलदीप मलिक ने नहीं 16 संगठन है पूरे हिंदुस्तान से। ये छोटे मोटे संगठन नहीं, इनमें पूर्व सैनिकों के संगठन है, इनमें किसानों के संगठन है। ये एक मंच पाए, ये एक दिवसीय मौन व्रत कार्यक्रम हमने रखा। सारे संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे मौन रखा और इस एक दिवसीय मौन व्रत कार्यक्रम के तहत सरकार तक जो हमारी मांग है कि देश में इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सख्त से सख्त और जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ऐसी मांग आज हमने सरकार के सामने रखी। सरकार तो पहले भी कई बार कह चुकी है कि हम इस पे जो है काम कर रहे हैं, हमारा पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेकिन अभी अमल में नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए श्रीमान जी, पिछले 8 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं भाई तो डबल इंजन की सरकार है और पिछले 8 साल से डॉक्टर कुलदीप मलिक तो यही सुन रहा कि भाई ये कानून अब बना। क्यों नहीं बना भाई? आदरणीय मोदी जी ने कितने महत्वपूर्ण कानून बनाए, क्या इससे महत्वपूर्ण कोई कानून हो सकता है? अगर ये कानून बनेगा तो ये देश बचेगा, आने वाली पीढ़ी बचेगी, इस देश का अस्तित्व बचेगा। अदरवाइज आप भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हम भी बुद्धिजीवी लोग हैं और अब तो धीरे धीरे आज 16 संगठन है, कल सैकड़ों बनेंगे, आने वाले टाइम में हजारों बनेंगे और ये सारे के सारे संगठन इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग मोदी जी के सामने चीख चीख के इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने पड़ेंगे और मोदी जी को ये कानून बनाना पड़ेगा। जिन बिलों की जरूरत नहीं है, जैसे अग्निवीर जो बिल आया, किसान बिल आया या GST आई या नोटबंदी आई, उनकी जरूरत नहीं थी और जो एक बिल की जरूरत है उसको पास नहीं कर रहे। बार बार आप करें हम वोट की चोट करेंगे। देखिए श्रीमान जी, कौन सा बिल आया, कौन सा बिल जरूरी नहीं था, कौन सा जरूरी नहीं था, ये तो एक बहस का विषय है। हम इस बहस के विषय में नहीं जाते, लेकिन इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी है। क्या कोई 140 करोड़ में मुझे ये बता सकता है कि ये बिल जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए उपयोगी नहीं होगा? अरे मैं तो बोलता हूँ ये देश की जनसंख्या एक अभिशाप है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके लिए वरदान साबित हो रही, अलग अलग मंचों से अब तो हम उनका भी खुलासा कर रहे। वो है इस देश के नेता, वो है इस देश के व्यापारी और वे है इस देश में जो धार्मिक कट्टरवाद फैलाना चाह रहे हैं, वे लोग हैं और ये संख्या में बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल ये चंद लोग दूसरे लोगों पर हावी है, लेकिन अब जनता के ऊपर बात जा रही, अब कहीं ना कहीं ये लोग उन लोगों के ऊपर हावी होंगे और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। डॉक्टर मलिक जी, 8 साल से हम आपको कवरेज दे रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं, लेकिन 8 साल में क्या कारण है कि आपकी बात को आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं माना? भाई मैं एक बात यहाँ मैं ये बताऊं कि ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, अरे ये तो जिस दिन जनता ठान लेगी हम कितने जागरूक है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। मैं बताऊं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग हजारों की संख्या में ऐसे संगठन है जो आज देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे, लेकिन उनके तरीके अलग है। सब अपनी डबरी अपनी राग अलाप रहे। तो मैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आज सभी संगठनों को यहाँ पे इकट्ठा करने की बात करी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में सभी संगठन इकट्ठा होंगे और मोदी जी को, और मैं एक बात और बता दूं, हम मोदी जी से कोई भीख नहीं मांग रहे, ये अपने लिए नहीं मांग रहे। डॉक्टर कुलदीप मलिक अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इस कानून की मांग कर रहे। तो भाई ये तो मोदी जी भी कोई बुद्धिजीवी आदमी है? पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा, तो मोदी जी को ये बात समझ नहीं आएगी? अरे मोदी जी को ये बात समझ आएगी, मोदी जी को ये बात समझनी पड़ेगी और देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा जी। डॉक्टर कुलदीप जी, देखा जाए देश के जो हालात हैं इस समय जो चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए देश के अंदर जो है शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, उसकी बात पहले होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। आपने जितनी भी बात बताई, अरे मैं तो कह रहा जितनी भी बात है, शिक्षा है, सुरक्षा है, चिकित्सा है, ये सारी की सारी बात इस जनसंख्या से रिलेटेड है। श्रीमान जी, अगर आप आंकड़ों की बात करें, इस हिंदुस्तान की जो आबादी होनी चाहिए मैक्सिमम क्षेत्रफल के हिसाब से, पूरे विश्व के अंदर जो क्षेत्रफल हमें मिल रहा है वो 2.4%, पीने का पानी 4%, वन क्षेत्र 2.8%, लेकिन हमारे देश की आबादी पूरे विश्व की 18% है। संसाधन ये धीरे धीरे कम होते जा रहे, आबादी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही। कहाँ से संसाधन लाओगे? कितनी रोड बनाओगे? कितना डेवलपमेंट करोगे? कितनी स्वास्थ्य सुविधा दोगे? कितनी आप अच्छी एजुकेशन दोगे? समस्या अनेक
समाधान एक, और वो है इस देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून। मलिक जी, देखा जाए तो कम से कम सरकार जो है जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से संसाधन बढ़ाने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार यहाँ कहीं ना कहीं फेलियर है इस मामले में? अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कितने संसाधन बढ़ाओगे? आप कहां से जमीन लेकर आओगे? आप कहां से पानी लेकर आओगे? कहां से आप प्राकृतिक संसाधन लेकर आएंगे? कौन सी सरकार है? आप हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, आप अमेरिका की बात करो, कनाडा की बात करो, जर्मनी की बात करो, डेवलप कंट्री की बात करो, ये संसाधन सरकार की जेब में पड़ेगा? अरे संसाधन, ये तो सब प्रकृति संसाधन है। धीरे धीरे संसाधन नष्ट होते जा रहे। आप बुद्धिजीवी है, मैं तो आपसे ही पूछ रहा, आप अपनी चिंता छोड़ो, अपने बच्चों की चिंता करो, आगे पीढ़ी की चिंता करो। इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगी, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचेगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बचेगी, बच्चे बेरोजगार होंगे, भुखमरी होंगे, इस देश में गृह युद्ध के हालात होंगे। और ये आज डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, आज 16 संगठन इस बात की बात कर रहे हैं और कल सैकड़ों संगठन इस बात की बात करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा और आप मीडिया कर्मियों को भी जो है एक अच्छी डायरेक्शन इस देश को जो है दिखानी पड़ेगी। आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों धर्म की बात करते हो, जाति की बात करते हो, संप्रदाय की बात करते हो? आप इस देश को बचाने की बात क्यों नहीं करते? टीवी चैनल के अंदर अलग अलग लोग, टीवी के अंदर डिबेट होती है, आप मंदिर का मुद्दा लेकर बैठते हो, मस्जिद का मुद्दा लेकर बैठते हो, आप देश को जो है बांट रहे, इस देश को खंड खंड कर रहे। जो लोग इस देश को खंडित करने की बात करते हैं, कई बार ये डॉक्टर मलिक ये सोचता है कि कहीं वे लोग तो नहीं कि इसके खंड खंड करने में उनकी आगे भागीदारी हो। कहीं ना कहीं आप मीडिया कर्मी हो, आप चौथा स्तंभ हो इस देश को, आपको भी सुदृढ़ तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मलिक साहब, कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को टारगेट करके जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, इस विषय पे क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात, ये भी मीडिया कर्मी फैला रहे, धार्मिक बात फैला रहे। आप इसको जो है धार्मिक चश्मे से क्यों देखते हो? अगर इस देश की जनसंख्या कंट्रोल होगी, इस देश में हवा शुद्ध होगी, पानी शुद्ध होगा, क्या वो किसी एक जाति या किसी धर्म विशेष के लिए होगा? सभी जाति के, धर्म के, संप्रदाय के लोग इस देश में वही हवा लेंगे, वही पानी लेंगे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, वही शिक्षा प्रणाली यूज करेंगे और वही स्वास्थ्य सेवाएं यूज करेंगे। तो आप जाति संप्रदाय की क्यों बात करते हो? और जो लोग इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, तो वो इस बात को अच्छे से समझ ले कि वो इस देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वे राष्ट्रभक्त नहीं, वे राष्ट्रद्रोही है, ये हमें समझना पड़ेगा। देश और दुनिया को अगर संदेश देना चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, क्या कहना चाहेंगे देश की आवाम से? भाई फिलहाल तो डॉक्टर कुलदीप मलिक का ये संदेश है। आज ये जंतर मंतर जो दिल्ली का दिल माना जाता है, इस जंतर मंतर के ऊपर आज 16 संगठन, यहाँ पे मेरे नेतृत्व में नहीं, अरे अपने नेतृत्व में संगठन हुए। और मैं बार बार उदाहरण दे रहा संयुक्त किसान मोर्चा का। आदरणीय मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने 3 कानून बनाए किसानों के लिए। वे कानून सफेद थे, काले थे, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक को नहीं पता, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये पता कि पूरे किसान, सारे किसानों के संगठन एकजुट हुए और मोदी जी ने जो कानून बनाए थे उन कानून को मोदी जी ने वापस लिया। लेकिन यहाँ तो हम राष्ट्रभक्ति का कानून बनाने के लिए कह रहे, हम तो ऐसे कानून की बात कर रहे जिससे देश बचेगा, जिससे आने वाली पीढ़ी बचेगी, जिससे इस देश में जल बचेगा, हवा बचेगा, शुद्ध खाद्यान्न बचेगा। तो भाई मोदी जी भी देखो समझदार आदमी, पूरा विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा, आज इसकी आवाज मोदी जी के कानों तक सुनाई देगी और आप देखना इस देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। आगे के क्वेश्चन का भी आपको हो कि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? इस देश में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोल रहा, ये कैमरा घुमा के देखो, आज पूरे हिंदुस्तान से जो ये लोग आए, कोई साउथ से आया, कोई वेस्ट से आया, कोई ईस्ट से आया, ये सारे के सारे लोग एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, इस देश में 1 लाख डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा होकर मोदी जी से इस कानून की डिमांड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू अंकल जी। चौधरी जयवीर कुढ़ाना जी हमारे बीच है। देखा जाए तो वरिष्ठ समाज सेवी है। आज देखा जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून बचाव के लिए आप यहाँ जो है मौन व्रत पर बैठे, क्या मामला है कि लगता है आपको आपकी आवाज मोदी तक जाएगी? हाँ, मोदी तक आवाज चली गई, सब पता लगा, रेल भी भर गई, जेल भी भर गई, अस्पताल भी भर गए, कोई भर गया, कोई जगह ही नहीं बची। इसलिए सरकार तो इस कानून को जल्दी से जल्दी लाना चाह रही, लेकिन जनता में आवाज उठ जा, जनता में आवाज उठनी शुरू होगी। सन 2024 से पहले ये कानून पास हो जाएगा, ये जनता की मांग है। आपकी बात नहीं मानी गई तो वोट की चोट का क्या जवाब देंगे? वोट नहीं देने के बिल्कुल भी, फिर से वोट कहाँ देंगे जी? इन पर तो भरोसा और कितने भरोसे देख लिए, पहले मोदी पे भरोसा है। अगर यूं भी इस काम को नहीं कर पाया तो इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा, बिना सेनापति के युद्ध, गृह युद्ध हो। चौधरी जयवीर सिंह जी, जब नोटबंदी आई, जब आपने आंदोलन करा, जीएसटी आई, जब नोटबंदी आंदोलन करा, और फिर अग्निवीर आया, उसका आंदोलन करा, मोदी जी पीछे नहीं हटे? नहीं, हमने अग्निपथ का नहीं करा, हमने बिल्कुल भी। हम तो जनसंख्या नियंत्रण पे 5 साल से लग रहे, बेगमपुर ब्रिज से और यहीं से स्थान पे
5 दिन की पैदल यात्रा करके ज्ञापन दिया था इंद्रेश जी को। हम लगातार इस पर शिविर हम कल को 11 हाँ कल को 11 बजे शामली जिला पड़े मेरा यूपी में है। कल को 11 बजे हम वहाँ ज्ञापन दे रहे। एक कार्ड भी है मेरे पे, वो कार्ड दिए, कार्ड था दिया था उन्होंने, कार्ड जाते झोले में है। हाँ वो हाँ दिए नहीं 1-2 वो कल को वहाँ भी ज्ञापन दे रही। अगर इस सरकार ने इस पे भी काम न कर दिया, सरकार तो फैले ही, इस देश का भी नाश हो जाएगा। युवा जो है बिल्कुल पागल हो जाएगा। ये कल दे रहे 11 बजे हम इस ज्ञापन को कल 11 बजे शामली तहसील परिसर में डीएम के द्वारा मोदी के पास भिजवा रहे। कल वहाँ यहाँ से भी जाते हैं, वहाँ हजारों की कई हजार की जनसंख्या ज्ञापन देगी। और अगर इन्होंने इस पर बात नहीं की, सरकार डामाडोल हो जाएगी, इतनी हालत खराब हो जाएगी इस देश की, इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी जनसंख्या होगी, ना पानी बचा, ना शिक्षा बची, कुछ नहीं बचा और सभी समस्याओं की। अगर इस देश को विश्वगुरु बनाना है तो जनसंख्या कानून बनाना पड़ेगा। अगर शुद्ध खाना खाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना पड़ेगा। अगर शुद्ध पानी पीना है, अगर चैन की नींद सोना है, अगर देश को बेरोजगारी भ्रष्टाचार से बचाना है तो जनसंख्या कानून बनाना पड़ेगा।